हेलो फ्रेंड्स, स्टोरेज के साथ आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ लेक्चर प्रवक्ता केवीएस पीटीटी टीटी नेट एलटी आदि के लिए इकोनॉमिक्स से प्रीवियस ईयर का पेपर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी पार्ट 9 सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। तो ये कितने प्रकार की होती है, तो ये होती है 3 प्रकार की। देखिए, जो मांग की लोच है 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है मांग की मूल्य लोच, दूसरा होता है यहाँ पे आय की मांग की आय लोच, और थर्ड जो होता है वो होता है मांग की आड़ी लोच। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो मांग की लोच होती है वो 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में जब फर्म को हानि हो रही होती है तो उसे बाजार से बाहर होने की स्थिति है, तो वो कौन सी स्थिति कहलाती है, तो वो कहलाती है कीमत औसत परिवर्तन लागत से भी कम हो। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ पे जो पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में फर्म को जो जब मूल्य उसके जो बराबर होता है, तो यहाँ पे दिया गया है मूल्य की लागत और वस्तु की मांग। तो इस प्रकार से यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि औसत परिवर्तन लागत से कम प्राप्त होता है तो उसे स्थिर लागत के साथ साथ परिवर्तनशील लागत का कुछ अंश वहन करना पड़ता है, अतः फर्म उत्पादन बंद करना ही उपयुक्त समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक उपभोक्ता जब संतुलन की स्थिति में होता है तो तटस्थी वक्र पर डॉट दिया गया, यहाँ पे स्पर्श रेखा होती है। तो कौन सी होती है, तो वो होती है कीमती रेखा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये डायग्राम के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया कि एक उपभोक्ता वहाँ पर संतुलन में होता है जहाँ उसका तटस्थता वक्र बजट रेखा या कीमत रेखा को स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ टू पे फॉर वॉर पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है, तो वो है किंग्स। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, प्रमाणित समरूप वस्तुओं के उत्पादन करने वाले फर्मों के योग को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं उद्योग। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग की सभी फर्म किसी वस्तु की गुण और मात्रा के समान इकाइयों की उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वतः स्फूर्त अवस्था किस अर्थशास्त्री के विकास सिद्धांत से संबंधित है, तो वो है रोस्टो के। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। देखिए, जो डब्ल्यू रोस्टो है, इन्होंने अपने विकास के सिद्धांत में 5 चरणों में बांटा है, जिसमें परंपरागत समाज, उत्कृष्ट और पूर्व स्थितियाँ, उत्कृष्ट की अवस्था, परिपक्वता की ओर अग्रसर अवस्था, और जो फिफ्थ है वो है अत्यधिक उपभोग का युग। तो इस प्रकार से इन्होंने 5 चरणों में से बांटा है। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता, तो वो है यहाँ पे प्रति व्यक्ति उच्च आय। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है और इसकी विशेषताओं में नीचा प्रति व्यक्ति आय का स्तर, जो गरीबी, कृषि की प्रधानता और अशिक्षा आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पूर्ण प्रतियोगिता की कौन सी विशेषता नहीं है, तो वो है यहाँ पे क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या कम होती है। तो ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दिया था माल्थस ने। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, WTO कब अस्तित्व में आया, तो जो WTO है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, ये जो अस्तित्व में आया था ये जनवरी 1955 में आया। और जो विश्व व्यापार संगठन है, इसकी जो स्थापना गेट के यूरोप राउंड के बाद 1 जनवरी 1995 को हुई, 1995 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मुद्रास्फीति में बाजार में चीज़ें, तो मुद्रास्फीति जब होती है तो इसमें जो बाजार की जो चीज़ें होती हैं ये महंगी हो जाती हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल का संबंध है क्रमशः, तो वो है अल्पकाल एवं दीर्घकाल से। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। देखिए, जो उत्पत्ति के नियम और जो पैमाने का जो प्रतिफल का जो संबंध होता है वो अल्पकाल यानी छोटे समय और दीर्घकाल यानी लंबे समय से होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे डायग्राम के द्वारा यहाँ पे ये दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है और यहाँ पे दिया गया कि उपरोक्त चित्र का संतुलन दर्शाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे दिखाता है पूर्ण प्रतियोगी फर्म को हानि का। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किन्स के रोजगार सिद्धांत का मूल बिंदु है,
तो वह यहाँ पे प्रभावी मांग, थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। किंग्स अपने रोजगार सिद्धांत से अर्थव्यवस्था को मंदी से उबरने के लिए प्रभावी मांग को बढ़ाने पर जोर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किन्स के अनुसार सट्टा उद्योग हेतु मुद्रा की मांग, तो मुद्रा की जो मांग होती है वो ब्याज की दर के साथ ऋणात्मक रूप से परिवर्तित होती है। सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की पूर्ति एवं कीमत स्तर में, तो कीमत स्तर में धनात्मक एवं अनुपातिक संबंध होता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। देखिए जो मुद्रा के परिणाम सिद्धांत है इसके अनुसार मुद्रा की स्फीति एवं जो कीमत होती है इसमें धनात्मक एवं अनुपातिक संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्यापार संतुलन वस्तुओं की डॉट जगह बराबर होता है, तो वो होता है निर्यात प्लस आयात के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से प्रथम घात वाला समरूप फलन कौन सा है, तो कौन सा है, तो वह यहाँ पे कॉप्स डगलस उत्पादन फलन। देखिए जो कॉप्स डगलस उत्पादन जो फलन है, दो अर्थशास्त्रियों पॉक डगलस और सीडी कब द्वारा अमेरिका के निर्माणकारी उद्योग के अनुभविक अध्ययन पर आधारित रेखीय तथा प्रथम कोटि का फलन है जो केवल दो आगत श्रम तथा पूंजी को शामिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है, तो क्या है, तो वह यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया M1। देखिए रिजर्व बैंक द्वारा 1777 में गठित समिति ने मुद्रा पूर्ति के संबंध में जो दृष्टिकोण दिया उसमें M1, M2, M3 तथा M4 का प्रयोग किया गया। इसमें M1 जो है वो सर्वाधिक तरल मुद्रा है, जबकि जो M3 है ये विशिष्ट मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था, तो ये दिया गया छठवीं, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। देखिए गरीबी निवारण को प्राथमिकता 5वीं योजना में ही मिल चुकी थी, लेकिन गरीबी निवारण का जो नारा दिया गया था ये 6वीं योजना में ही दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीमांत लागत तथा औसत लागत यानी AC के लिए यहाँ पर सीमांत लागत और औसत लागत AC के बीच सही संबंध को बताता है, तो कौन सा है वो, तो वो है यहाँ पर, यदि AC वक्र U आकार का है तो MC वक्र AC वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसका डायग्राम भी दिया गया है। AC और MC जो दो दिए गए हैं, AC वाल दिया गया है और MC दिया गया है यहाँ पे। और ये क्या करते हैं कि ये U आकार के वो होते हैं और MC वक्र जो होता है वो AC के न्यूनतम बिंदु पर अपने बढ़ते हुए हिस्से को काटता है। तो आप यहाँ इस डायग्राम से यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया कि गलत कथन बताइए, तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें जो थर्ड दिया गया सीमांत उत्पादन वक्र औसत उत्पादन वक्र को निम्नतम बिंदु पर काटता है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, सही कथन क्या है, तो वह है इसमें पहला कि वितरण का आधुनिक सिद्धांत मांग और पूर्ति का सिद्धांत है, तो पहला ऑप्शन सही दिया गया है। देखिए जो वितरण का जो आधुनिक सिद्धांत होता है ये मांग और पूर्ति का सिद्धांत है और इसमें जो वस्तुएं होती हैं वस्तु के मूल्य निर्धारण की तरह ही मांग और जो पूर्ति है इसकी शक्तियों में क्रियाशीलन के कारण उत्पादन के साधन का मूल्य अथवा पारितोषिक निर्धारण होता है। तो यहाँ पे देखिए मजदूरी दी गई, इधर श्रम की मात्रा दी गई, इस प्रकार से ये दिखाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, शुद्ध लाभ में सम्मिलित नहीं है, तो नहीं पूछा गया, तो वह यहाँ पे नव परिवर्तन का पारितोषिक, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। देखिए शुद्ध लाभ में जोखिम उठाने का जो प्रतिफल होता है वो एक अधिकारात्मक लाभ सम्मिलित है, शासी के प्रबंध में प्रतिफल के समन्वय का पारितोषिक सम्मिलित होगा। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज हमने ये प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हमने 25 क्वेश्चन किए। इसके आगे के जो हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको हमारे अन्य वीडियो भी मिल सके।